नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग सिमुलेशन की पावरफुल दुनिया के बारे में। मतलब ये सब कैसे काम करता है और इसमें एंसिस वर्कबेंच जैसा टूल क्या भूमिका निभाता है, इसे भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा गहराई से जानते हैं। कभी सोचा है कि असल में एक पुल बनाने से पहले मतलब कंक्रीट का एक पत्थर रखे बिना ही इंजीनियर्स उसे टेस्ट कैसे कर लेते हैं? या फिर आपका नया फोन उसे असल में गिराकर तोड़ने से पहले ही कैसे पता चल जाता है कि वो कितना मजबूत है? हाँ, यहीं पर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का जादू शुरू होता है। ये एक ऐसी कमाल की चीज है जो हमें असल दुनिया में कोई भी चीज बनाने से पहले उसे एक वर्चुअल दुनिया में, कह सकते हैं एक कंप्यूटर की दुनिया में बनाने, टेस्ट करने और यहां तक कि बेहतर बनाने की ताकत देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एंसिस वर्कबेंच आखिर है क्या। इसे एक डिजिटल लैब की तरह समझिए। हाँ, बिल्कुल एक वर्चुअल टेस्टिंग ग्राउंड। एक ऐसी जगह जहां असल दुनिया की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर पर ही सॉल्व किया जाता है। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो ये एक तरह का ऑल इन वन इंजीनियरिंग टूल बॉक्स है। सोचिए, एक ही बॉक्स में सारे जरूरी औजार। ये क्या करता है कि जितने भी अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होते हैं ना, उन सबको एक ही जगह ले आता है। इससे होता यह है कि इंजीनियर्स के लिए किसी भी डिजाइन को समझना और उसे बेहतर बनाना बहुत आसान हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक प्रॉब्लम के लिए नहीं है। मतलब इसकी रेंज बहुत बड़ी है। ये पता करना हो कि कोई बिल्डिंग कितना वजन झेल पाएगी, या फिर किसी तेज रफ्तार कार के आसपास हवा का बहाव कैसा होगा, या ये जानना हो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चिप कितनी गर्म हो जाएगी। अरे यहाँ तक कि किसी एंटीना की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, एंसिस ये सब कुछ बस एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये है क्या। अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, कोई भी वर्चुअल टेस्ट चलाने से पहले ना एक तैयारी करनी पड़ती है। एक तरह का डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है। और ये प्रोसेस ना बड़ा लॉजिकल है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कंप्यूटर को ये बताना होता है कि भाई टेस्ट किस चीज का करना है, तो हम उसे देते हैं एक 3D मॉडल। फिर दूसरा स्टेप, हमें ये बताना होता है कि वो चीज बनी किस चीज से है, स्टील है, प्लास्टिक है या एल्यूमिनियम है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हमें ये बताना होता है कि असल दुनिया में उस पर क्या क्या असर पड़ेगा। जैसे अगर पुल है तो उस पर चलने वाली गाड़ियों का वजन, या किसी बिल्डिंग पर हवा का दबाव। टेक्निकली इसी को बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। तो सारी तैयारी हो गई। अब हम प्रोसेस के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां असली मैजिक होता है। मतलब अब सेटअप से आगे बढ़कर सिमुलेशन के उस गहराई में उतरने का वक्त है जहां से हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो सिमुलेशन शुरू करने से ठीक पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। इसे कहते हैं मैशिंग। अब ये मैशिंग क्या है, आसान भाषा में समझिए। कंप्यूटर क्या करता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल है ना, उसे हजारों या लाखों छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में तोड़ देता है। ये टुकड़े तिकोने हो सकते हैं या चौकोर, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स। अब सवाल है, ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के लिए इन छोटे छोटे टुकड़ों पर कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। बाद में वो इन सारे छोटे छोटे रिजल्ट्स को जोड़कर पूरे मॉडल का बिहेवियर बता देता है। तो जैसे ही ये मैश तैयार हो जाता है, असली खिलाड़ी मैदान में आता है, सॉल्वर। ये सॉल्वर एक बहुत पावरफुल इंजन की तरह है। ये फिजिक्स के नियमों और फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस यानी FEA जैसे कॉम्प्लेक्स मैथ्स का इस्तेमाल करके सारी की सारी कैलकुलेशंस करता है। और जब ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है ना, तो हमारे पास होता है ढेर सारा डेटा जो अब एनालिसिस के लिए पूरी तरह तैयार है। और यही यही तो है इस पूरी मेहनत का फल। ये सिमुलेशन हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारे डिजाइन के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हैं, कहां पर प्रेशर ज्यादा है, गर्मी कहां और कैसे फैल रही है, या कोई चीज टूटने से पहले कितनी मुड़ सकती है। सोचिए, ये जानकारी इंजीनियर्स के लिए किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि इसी के दम पर वो कोई असली प्रोटोटाइप बनाने से बहुत पहले ही डिजाइन को बेहतर, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। और इससे बचता क्या है? ढेर सारा वक्त और लाखों करोड़ों रुपए। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद हो सकता है मन में ख्याल आए कि क्यों ना इसे खुद ट्राई किया जाए। तो हमारा ये आखिरी सेक्शन उन्हीं लोगों के लिए है जो अब सिमुलेशन की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। तो शुरुआत करने वालों के लिए कुछ खास टिप्स हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, हमेशा सिंपल मॉडल से शुरू करें। कॉम्प्लेक्स चीजों में सीधे मत कूदिए। दूसरी बात, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, उनका पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, एक और बहुत काम की बात, ऑनलाइन फोरम्स पर दूसरे यूजर से जुड़िए। अपने अनुभव शेयर करने से और दूसरों से सीखने से बहुत जल्दी चीजें समझ में आती हैं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, प्रैक्टिस।
किसी भी नई स्किल की तरह इस सॉफ्टवेयर में भी एक्सपर्ट बनने में टाइम और मेहनत तो लगती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसके साथ काम करेंगे, आप उतने ही बेहतर होते चले जाएंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हमारे पास एक वर्चुअल दुनिया में कुछ भी बनाने, उसे तोड़ने, जोड़ने और टेस्ट करने की इतनी बड़ी पावर है, तो सोचिए इसकी संभावनाएं कितनी हैं। भविष्य में इस कमाल की टेक्नोलॉजी से और कौन-कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है।